नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवाना। यूपी की सियासत में सिर्फ रैलियां ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी ऐसी जुबानी जंग होती है कि देखने वाले दंग रह जाए। यहाँ सिर्फ तीखे वार होते हैं तो कभी ऐसे ठहाके गूंजते हैं कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। जी हाँ, आज हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के वो फनी मूवमेंट्स जिन्होंने सदन को सिनेमा बना दिया। यूपी विधानसभा सियासत या सिनेमा, योगी वर्सेस अखिलेश, जब सदन में छूटे ठहाके। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से जहां उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए अपनी योजनाओं का बयान किया। सीएम योगी ने साफ कहा कि योजनाओं में भेदभाव करना पाप है, लेकिन असली मजा तब आया जब उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ देखते हुए सनातन की सुंदरता का जिक्र किया। मुख्यमंत्री राहत कोष से जो पैसा मिलता था उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने स्वीकार किया। देर आई दुरुस्त है, और हमने कभी नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या मकान देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? राशन देने में कोई भेदभाव हुआ है क्या? क्यों आप लोग रोकते हैं क्या? और ये माननीय सदस्य रोक भी नहीं सकते, क्योंकि सूची इन्होंने नहीं बनाई है। 2011-12 में जो सेक्स सूची बनी है उसके साथ साथ हम लोगों ने उन गरीबों को भी, जिसको आपने भेदभाव का शिकार बनाया था, उनका नाम भी जोड़ करके और फिर ये वेलफेयर स्कीम का लाभ हम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी दल का एक भी विधायक चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ नहीं देता है। रसोई गैस का कनेक्शन हो, राशन हो, आयुष्मान का कार्ड हो। आयुष्मान के कार्ड में एक शिकायत मुझे जरूर मिलती है इधर से कि साहब 6 सदस्यों वालों को तो आयुष्मान मिल गया, उससे नीचे वाले क्या करेंगे? तो मैंने कहा आप भी 6 वाले बनिए। और सब ज्यादा खन्ना जी बोलते हैं। अब आपसे सीखे ना। लेकिन कभी नहीं भेदभाव हुआ है। और ऐसे ही सीएम रिलीफ फंड से पैसा देने में भी ये हमारे लिए पाप है, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देना। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार खड़ी है और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ देगी। मुख्यमंत्री ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साल 2023 का बजट सत्र कौन भूल सकता है, जब सदन में बहस के दौरान योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप दिखा। उन्होंने माफियाओं को सीधी चेतावनी दी, जो आज भी सोशल मीडिया पर सुपरहिट है। चाचा शिवपाल और योगी की बॉन्डिंग। सदन में सिर्फ गुस्सा नहीं, प्यार भी दिखता है। योगी जी और शिवपाल यादव की जुगलबंदी ने कई बार माहौल हल्का किया है। योगी जी ने जब शिवपाल को बेहतर पोजीशन की शुभकामनाएं दी तो सदन ठहाकों से गूंज उठा। चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की चुटकियों में जवाब देने में माहिर है। सांसद हो या विधानसभा, उन्होंने बीजेपी की दुखती नस दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनुराग ठाकुर के चेहरे की रिएक्शन और योगी को ना बदल पाने वाली बात ने खूब सुर्खियां बटोरी। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द में बताता हूं। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति जी, करिए। दर्द में बताता हूं। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे।
और अगर माननीय सभापति सदस्य, महोदय माननीय अग्निवीर सदस्य। व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर आप सकते। बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता कोई में दिक्कत आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय हम यहाँ सदस्य से मैं छूट गए, आग्रह कर वो रही चले हूँ, गए वहाँ। कंप्लीट करिए। अखिलेश बने बड़े भाई, राहुल छोटे। राहुल गांधी से 1 साल छोटा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अचानक अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए एक ऐसी बात कही कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। सीएम योगी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी, आप मुझसे उम्र में 1 साल छोटे हैं। योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस एक लाइन के जरिए न केवल माहौल को हल्का कर दिया, बल्कि इशारों इशारों में अखिलेश यादव को उनके अनुभव और बड़प्पन पर भी गौर दिला दिया। लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। विधानसभा में चली उम्र की जंग, ठहाकों से गूंजा सदन। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में एक ऐसा पल आया जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, बात हो रही थी जनसंख्या और परिवार की। और इसी बीच अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तरफ देखते हुए एक ऐसा गुगली फेंकी कि खुद बाबा भी मुस्कुराने लगे। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि खानदान बढ़ाने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। अब इशारा साफ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सन्यासी है। इससे पर्सनल लेकिन मजेदार तंज का सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि खुद योगी जी भी लोटपोट हो गए। चलिए आपको दिखाते हैं सदन का वो पल जब यूपी की सियासत में नोकझोंक की जगह ठहाकों ने ले ली। जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। इसे कहते हैं राजनीति, जहां वार भी होता है और प्यार भी। यूपी विधानसभा का ये नजारा किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं था। कभी सांड पर चर्चा, कभी उम्र पर टकराव और कभी खानदान पर जोरदार प्रहार। अखिलेश यादव और योगी की ये जुगलबंदी साफ कर देती है कि लखनऊ के इस दंगल में मुद्दे चाहे जो भी हों, मनोरंजन की कोई कमी नहीं होने वाली।